Hello dear students, this is Ikhlaq Sir Physics. So today I am back with the lecture number 7. Okay, तो देख लिए बेटा लेक्चर क्या है. It is this is type 7 and it is movable pulley system. ठीक है. Okay, and what we are supposed to calculate in this is that we have to calculate acceleration of block A, acceleration of block B and the tension in the string. ठीक है बेटा. First and foremost आप देख लीजिए बेटा, there are actually two pulleys. First pulley and second pulley. ठीक है बेटा. The first pulley it's at rest, it is stationary, and the second pulley that's a movable pulley. जो ये है बेटा it's a movable pulley. All right. Okay. Now step number first is that what you have to do is that you will have to identify the longest string in this system. Okay. तो longest string देख लो बेटा, यहां से लेकर यहां तक एक string है. From this point to this point the string is single. तो हर जगह टेंशन क्या होगा बेटा, दैट विल बी सेम. तो यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पर भी टेंशन T होगा. क्लियर. नाउ दिस पुली, जो ये पुली है बेटा, इट इज मासलेस, दैट मींस इट्स मास इक्वल टू 0. सो फोर्स ऑन दिस विल बी इक्वल टू 0, मींस अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. यहाँ पे कितना बेटा, ट्वाइस T. क्लियर. नाउ व्हाट वी आर कैलकुलेट इज एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B एंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग. तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर, देयर आर 3 वेरिएबल्स. दैट्स एक्सेलरेशन ऑफ A, acceleration of B and the tension T. ठीक. यहाँ पे acceleration of A and acceleration of B will not be same. Why is it so? The reason is that the two blocks, that's A and B, they are not connected by the same string. यहाँ से लेकर यहाँ तक एक string है बेटा, and then these 2 points connect this. This is another string. ठीक, जिसमें tension twice T है. तो कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स. एंड F इक्वल टू ma इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन द ब्लॉक A एंड ऑन द ब्लॉक B. लेकिन वहां से कितनी इक्वेशंस निकलेंगी, सिर्फ 2 इक्वेशंस. ठीक है. एंड दैट विल नॉट डू. तो यहाँ पे एक जुगाड़ है बेटा, वो ये है दैट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंशन. अब ये कैसे है, और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड विद टेंशन इज अ कांस्टेंट. जो ये इक्वेशन है बेटा, इसका रीजन क्या है, वी विल नो दैट वंस वी स्टडी कांस्टेंट एंड मोशन. उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि why is it that the acceleration is inversely proportional to tension. अब इसका मतलब क्या है, acceleration is inversely proportional to tension. इसका मतलब ये है, जिस ब्लॉक पे टेंशन ज्यादा होगा उस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कम होगी, और जिस ब्लॉक पे टेंशन कम होगा उस ब्लॉक की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. तो यहाँ पे टेंशन क्या है, ट्वाइस T. तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की दिशा में कितना होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल फॉर एग्जांपल A. क्लियर और नॉट. सो एक्सेलरेशन ऑफ A जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू A. अब यहाँ पे टेंशन कितना है, T. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन ऑफ B, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस A, सच दैट 2A into T is equal to A into 2T. हो गया बेटा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट व्हाट विल डू इज दिस, विल अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, दैट इज F इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय A, मास इनटू एक्सेलरेशन, mass into acceleration. So first of all we will apply this equation for the block A and then हम ये apply करेंगे किस पे, for the block B. ठीक है. Let's see what are the equations, what are the 2 equations that we'll get from the block A and from the block B. देख लो बेटा block A. अच्छा आप मुझे ये बताइए, जो block A है, how many forces are there on the block A? सर वहां पे 2 फोर्स है. कौन कौन सा है, 60 न्यूटन एंड 2T. अच्छा आप मुझे ये बताइए, इन 2 फोर्स में से which force I will take positive and which force I will take negative. This force is to be taken positive and this force is to be taken negative. तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, 60 minus twice T is equal to mass into acceleration, that is 6 into A, which is equal to 6 multiplied by A. क्लियर हो गया. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 30 minus T is equal to 3 into A. सिंपल. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6. क्लियर हो गया बेटा. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट which we have obtained from the block A. ठीक. अब ब्लॉक B पे आप अप्लाई कर लो बेटा, F equal to m into A. So this is our block B. यह बेटा ब्लॉक B. इस ब्लॉक B पर कितने फोर्स हैं, इन प्रिंसिपल देयर आर 3 फोर्स ऑन द ब्लॉक B. कौन कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, टेंशन. नॉर्मल रिएक्शन, वेट, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल. तो बचा सिर्फ एक ही फोर्स, कौन सा, दैट इज T. तो इस पे जो फोर्स है दैट्स इक्वल टू T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक, 4. एक्सेलरेशन टू A, 4 2s are 8. तो ये आएगा बेटा 8 into A. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है ना बेटा. क्लियर हो गया. सो वी हैव हाउ मेनी इक्वेशंस, 2 equations. Always what we do is this, always in this set of problems what we'll do is this, first equation,
प्लस सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो को ऐड करेंगे। हम ऐड क्यों करना चाहते हैं? सो दैट दिस माइनस टी एंड प्लस टी विल कैंसल एंड वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। 30 माइनस टी एंड माइनस टी इज गोइंग टू कैंसल, तो LHS में सिर्फ 30 बचा और यहां से क्या बचेगा बेटा 8 + 3 दैट इज इक्वल 11 इंटू ए। तो एक्सेलरेशन क्या निकला बेटा दैट इज इक्वल 30 डिवाइडेड बाय 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया क्लियर? नाउ यू वांट टू कैलकुलेट टेंशन। अब आप क्या करोगे बेटा? पुट द वैल्यू ऑफ ए आइदर इन द फर्स्ट और इन द second. So I think that's equation number second easy है. So I will put the value in the equation number second. Put a in equation number second in the second. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड t किसके बराबर आएगा बेटा? इट विल बी इक्वल 8 a किसके बराबर 38 3 are 24, तो यह आएगा बेटा 240 डिवाइडेड बाय 11 न्यूटन। दिस विल बी द टेंशन इन द स्प्रिंग। ऑलराइट, क्लियर हो गया? सही है ना बेटा? सो ऑलवेज दिस प्रोसीजर इज देयर, इट ऑलवेज वर्क्स, इट वर्क्स ऑल फॉर ऑल दीज सिस्टम्स। ठीक है ना? तो करना क्या है? देयर आर हाउ मेनी ब्लॉक्स? 2 blocks. Apply F equal to ma for both the blocks. Then add the two equations. Once you add the two equations, the t will be eliminated out of the equation. Once the a निकलेगा, put the value of a in one of the two equations, you will be able to calculate the value of t. That is how we do it. ठीक है ना बेटा? Okay. At the end, what I will do is this. I will write down these results. देख लो बेटा, यहां मैं रिजल्ट लिखूंगा बेटा। हमें क्या क्या निकालना था? एक्सेलरेशन ऑफ ए, व्हाट इज दैट इक्वल टू? दैट्स इक्वल टू ए, तो वो किसके बराबर निकला? 30 डिवाइडेड बाय 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है बेटा? देन एक्सेलरेशन ऑफ बी, वो किसके बराबर है? 2a, तो इसे 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 are 6, तो वो किसके बराबर आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन हमने कैलकुलेट किया, किसके बराबर है? 240 डिवाइडेड बाय 11 न्यूटन। Okay, so we are done with the example number first of movable pulley system. ठीक है ना? So this procedure again and again we'll repeat this procedure. देख लो बेटा example number 2. See example number 2. Again, how many pulleys are there? There are 2 pulleys. This is first pulley and this is second pulley. जो ये वाली pulley है बेटा, it is immovable. It is at rest. This pulley, this is moving in the forward direction. The reason is that because of ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ वेट, जो ये वाला ब्लॉक है बेटा ये नीचे जाएगा विद द एक्सेलरेशन ए बी, जो ये वाला ब्लॉक है बेटा ये आगे जाएगा विद द एक्सेलरेशन ए ए। ऑलराइट, क्लियर बेटा? अब मैंने यहां पे आपको एक जुगाड़ बोला, एंड व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। If acceleration is inversely proportional to tension, what does that mean? That means जिस ब्लॉक पे टेंशन ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, that is twice t, t plus t is equal to twice t, तो इसकी एक्सेलरेशन आप मान लो that is equal to what? That is equal to a। ठीक, यहाँ पे टेंशन कम है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा? Twice a, such that acceleration multiplied by tension is a constant. 2t into a is equal to t multiplied by twice a. ठीक है ना? हाउ मेनी ब्लॉक्स वी हैव? वी हैव 2 ब्लॉक्स। व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज दिस, आई विल अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ मोशन व्हिच इज F equal to ma फॉर बोथ द ब्लॉक्स, फॉर द ब्लॉक A, फॉर द ब्लॉक B, I will add the 2 equations, calculate A, put the value of A in the one of the 2 equations. That's what I will do always. तो देख लो बेटा, here let me write it, F equal to ma। ठीक है, how many blocks are there? 2 blocks। तो ब्लॉक A के लिए सबसे पहले ब्लॉक A आप देख लो बेटा, what is the force on the block A? There is only one force, that's twice t. Normal and weight, they will cancel each other. Mass into acceleration, 2 into a is 2a. ठीक है ना बेटा? So twice t is equal to what? That's equal to 2a. 2 and 2 will cancel, तो टेंशन यहाँ पे किसके बराबर आएगा? a के बराबर। So this is our equation number first for the block A. Clear? Then there is block B. देख लो बेटा, concentrate here on the block B. ब्लॉक बी जो है बेटा, हाउ मेनी फोर्स आर देयर ऑन द ब्लॉक बी? 2 फोर्सेस, वेट एंड टेंशन। अब इन 2 फोर्स में हम कौन सा पॉजिटिव लेंगे, कौन सा नेगेटिव लेंगे? द फोर्स दैट इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन इज टेकन पॉजिटिव, द फोर्स दैट इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 80 माइनस t इज इक्वल टू 8 2s are 16, 16a आएगा बेटा यहाँ पे। क्लियर हो गया? 8 2s are 16, इसका वेट है 80, यह बेटा t, तो क्या आएगा? 80 माइनस t इज इक्वल टू 16 into a। This is our equation number second. Next what I will do, first equation plus second equation. हम ये क्यों कर रहे हैं बेटा? Why we are adding the 2 equations? Because this plus t and minus t is going to cancel, तो यहाँ बचेगा 8t। ठीक है बेटा? a plus 16a is what? 17a। तो a क्या निकला बेटा यहाँ से? That is 80 divided by 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Okay, so we have calculated what A, that's equal to 80 divided by 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Now what you have to do next is that आपको टेंशन निकालना है. तो A इक्वल 80 by 17 या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लो. तो मेरे हिसाब से जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है दैट इज इजियर. ठीक है ना. सो व्हाट आई विल डू इज दिस, पुट वैल्यू ऑफ A इन विच इक्वेशन, इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. तो T किसके बराबर है बेटा, दैट्स इक्वल टू A. तो A कितना है 80 डिवाइड बाय 17 न्यूटन. तो ये निकला बेटा टेंशन. This is tension. All right. ठीक है ना बेटा. At the end, what I will write down is acceleration of A, acceleration of B, and tension. So let me write here. Acceleration of A किसके बराबर है, acceleration of B किसके बराबर है, and tension in the string किसके बराबर है. देख लो बेटा. Acceleration of A is equal to A, so that is simply equal to 80 divided by 17 meter per second square. What about acceleration of B? That's equal to twice A. So twice A, 2 into 8 is 16. तो ये बनेगा बेटा 160 divided by 17 meter per second square. Clear? And then the tension in the string that's equal to what? 80 divided by 17 Newton. हो गया? So there will be two blocks. सबसे पहले step number first, identify the longest string. आप देखना बेटा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कहां से, यहां से लेकर यहां तक लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है बेटा. तो टेंशन हर जगह सेम होगा. देन दिस पुली इट इज मासलेस, तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा बिकॉज़ m इज इक्वल टू 0. ठीक. सो t प्लस t इज इक्वल टू 2t, तो यहां पे 2t. फिर मैंने आपको एक जुगाड़ बोला, वो ये है एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल t. जो ये है हाउ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल t, उसका जो रीजन है दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टेंट मोशन, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे. ठीक है ना बेटा. तो तब तक काफी याद रख लो. सो दिस इज ट्वाइस t, दिस इज t. नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ b व्हाट्स दैट, दैट्स इक्वल, जहां टेंशन ज्यादा वहां पे एक्सेलरेशन कम, जहां टेंशन कम वहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा. टेंशन कम तो एक्सेलरेशन ट्वाइस a, टेंशन ज्यादा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a. क्लियर हो गया. नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज दैट आई विल अप्लाई F इक्वल टू ma, दैट इज न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन फॉर द ब्लॉक A एंड फॉर द ब्लॉक B. वही मैंने किया बेटा. फॉर ब्लॉक A, दिस इज आवर ब्लॉक A, देयर इज ओनली वन फोर्स 2t, दैट्स इक्वल 2 into A. तो वही तो मैंने लिखा t इज इक्वल टू A. ठीक है ना. देन देयर इज ब्लॉक B. ठीक. सो इट इज 80 minus t is equal to 8 2s are 16 into A. Now add these two equations. Once you add these two equations, this plus t and minus t is going to vanish. तो वहां बचेगा सिर्फ 80. So 16 plus 1 that's called 17. Acceleration निकला ये. Put the value of A here. तो tension निकला. All right. ठीक है ना बेटा. So this is the procedure to solve the problems which involve what? A movable pulley. ठीक. देख लो बेटा. Let's see another question. One more question here. This example number 3. Again, there are two pulleys, among which one pulley is at rest, that's only rotating. Number second is that another pulley is there that is rotating as well as translating. That means that is a movable pulley. ठीक है. तो यहां से लेकर यहां तक टेंशन स्ट्रिंग इज देयर इज वन स्ट्रिंग. तो टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम. अगेन t plus t is equal to twice t. Again, acceleration is inversely proportional to what? टेंशन. उसका मतलब ये है बेटा, जिस ब्लॉक पे टेंशन ज्यादा होगा उस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कम होगी. तो इसकी एक्सेलरेशन कम है. मान लो बेटा A नीचे की दिशा में, दिस A एक्सेलरेशन ऑफ A विच इज इक्वल टू A. तो नीचे की दिशा में कौन सा फोर्स है, A 80 न्यूटन. क्लियर हो गया. यहाँ पे टेंशन T है तो ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा. एक्सेलरेशन ऑफ B विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस A इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे टेंशन T है. तो नीचे की दिशा में कितना फोर्स है, 2 10 व्हाट, 20 न्यूटन. हो गया क्लियर. ठीक है ना बेटा. नाउ नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा बेटा, F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर हाउ मेनी ब्लॉक्स, फॉर 2 ब्लॉक्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर इज ब्लॉक A एंड देन देयर ब्लॉक B. बोलो बेटा आप मुझे, ब्लॉक A जो है, हाउ मेनी फोर्स आर देयर ऑन द ब्लॉक A. वहां पे 2 फोर्स है. कौन कौन सा, 2t and 80. ठीक. कौन सा फोर्स पॉजिटिव लेंगे, कौन सा फोर्स नेगेटिव. 80 is taken positive parallel to acceleration, 2t is taken negative, anti parallel to acceleration. तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, we'll write like this, 80 minus twice t is equal to what, that is 8 into A. Divide both sides by 2. तो ये आएगा बेटा 40, 2 1s are 2, ये आएगा t, 2 4s are 8, ये आएगा बेटा 4A. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Is that clear to you? ठीक है ना बेटा. So what I have done simply is that I have applied the Newton's second law of motion on the block A. That's F equal to ma. Then there is another block, and what's that? That is block B. That is block B. देख लो बेटा, this is block B. तो block B पे net force कितना है, एक है T, दूसरा है 20. तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, T minus 20 is equal to mass into acceleration, that is 2 into 2 is 4. तो ये आएगा बेटा 4A, and this is our equation number second. ठीक है ना बेटा. तो कितनी इक्वेशन हमारे पास है,
दो इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट व्हाट आई विल डू अगेन इज दैट आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस। तो वो है क्या, फर्स्ट इक्वेशन प्लस second equation. What's going to do is that t and minus t it will cancel. 40 minus 20 that's equal to 20. Yes or no? ठीक है ना बेटा। then 4 plus 4 is equal to 8, तो ये आएगा बेटा 8a। तो a क्या निकला, what's the value of a, that's equal to 20 divided by 8। 4 2s are 8, 4 5s are 20, 5 by 2 यहाँ लिख सकते हैं बेटा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। once you are done with the a, put the value of a either in the first or in the second। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है बेटा उसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम सेकंड t किसके बराबर आएगा बेटा 20 प्लस 4a। यस और नो, माइनस 20 वहां पे प्लस बनेगा, ठीक है ना। a के बदले क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आएगा बेटा 20 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 4 5 are 20, 20 divided by 2 is 10, 10 plus 20 is 30। तो फाइनली जो टेंशन निकला वो कितना निकला, दैट्स इक्वल टू 30 न्यूटन। क्लियर हो गया। ओके, सो वी आर डन विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए, वी आर डन विद द एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड वी आर डन विद द टेंशन। ओके, लेट मी राइट इट हियर फाइनली। एक्सेलरेशन ऑफ ए किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए, और ए का वैल्यू क्या निकला, दैट इज 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या निकला बेटा, दैट्स इक्वल टू ट्वाइस, दैट्स इक्वल ट्वाइस, सो 2 मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन वी हैव कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज द टेंशन, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। अगेन यू सी दैट द प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम, ठीक। तो देख लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हैव अ लुक ऑन दिस एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, व्हाट आई विल डू इज दिस, एग्जांपल नंबर 4 आई विल कीप दिस एज होम असाइनमेंट फॉर यू। दिस एन एग्जांपल व्हिच हैज बीन कॉपी पेस्टेड फ्रॉम एस वर्मा। तो एस वर्मा पे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा किस तरह से ये करना है एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस। ओके, तो सिंपली हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, तो मान लो बेटा दिस इज आवर ब्लॉक ए एंड दिस इज आवर ब्लॉक बी। स्टेप नंबर फर्स्ट जो आपको करना है वो ये है कि आपको देखनी है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कहां से कहां है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट द स्ट्रिंग स्टार्ट्स, फिर आई से जा रही है स्ट्रिंग, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहां तक, यहां पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है, ठीक है। तो हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। यहां पे टी है, यहां पे टी है, यहां पे टी है। इस पुल्ली का जो मास है दैट इज 0, वी ऑलवेज एज्यूम दैट द पुल्लीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो इसका मतलब इसके लिए F इक्वल टू एम बनेगा 0, तो t प्लस टी, तो यहां पे क्या आएगा बेटा ट्वाइस टी। क्लियर। इस पे फोर्स नीचे की दिशा में होगा, दैट विल बी इक्वल 80 न्यूटन। इस पे फोर्स नीचे की दिशा में होगा, दैट विल बी इक्वल 20 न्यूटन। यहां पे टेंशन 2t, तो इसकी एक्सेलरेशन कम होगी, मान लो a। यहां पे टेंशन t है, इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, मान लो ट्वाइस a। अगेन F इक्वल टू ma ट्वाइस, एट फर्स्ट एंड सेकंड कैलकुलेट a। क्लियर। सो आई एम श्योर दिस क्वेश्चन यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन एट योर होम। ओके, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट रहेगा। लेट्स डू एग्जांपल नंबर 5 व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द JEE मेंस 2022। अगेन इट्स अ मूवेबल पुली सिस्टम, ठीक है। सो अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वी कैन इजीली सॉल्व इट आउट। स्टूडेंट आई एम डन। ओके बेटा, यहां पे ध्यान रख लो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग है बेटा। इसमें टेंशन मान लो बेटा T, अगर यहां पे टेंशन T है तो यहां पे कितना टेंशन है T, और यहां पे कितना टेंशन है, दैट्स इक्वल टू T। नाउ T प्लस T दैट्स इक्वल टू ट्वाइस T, तो यहां पे टेंशन कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस T। ऑलराइट, तो नीचे की दिशा में जो फोर्स है बेटा दैट 6 × 10 इज 60 न्यूटन, और यहां इस दिशा में जो फोर्स होगा बेटा यहां पे, दैट विल बी अ कंपोनेंट ऑफ वेट, एंड व्हाट इज दैट, mg sin थीटा। यहां से जो होगा बेटा दैट विल बी इक्वल mg sin थीटा के बदले 30 डिग्री। तो ये किसके बराबर निकला बेटा, व्हाट इज दिस फोर्स इक्वल टू m किसके बराबर है 4, 4 10s are 40, sin 30 होता है 1/2, 40/2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्लियर बेटा। ओके, सो दिस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, दैट्स इक्वल टू 20 न्यूटन। यहां पे ध्यान रखो बेटा आप। नाउ व्हाट वी हैव सपोज्ड कैलकुलेट इज एक्सेलरेशन। तो ये ब्लॉक मान लो बेटा, दिस विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ a। यहां पे टेंशन ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम होगा, यहां पे टेंशन कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b will be what, downwards, it will be down the inclined plane, not the up the inclined plane। Let's assume that it is down the inclined plane, ठीक है। तो किसके बराबर है एक्सेलरेशन ऑफ b, that's equal to what, that's equal to twice a।
Okay, again what I will do, F equal to ma twice, add first and second and get the values. ठीक, तो क्या कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? लेट्स स्टार्ट विद दिस, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द ब्लॉक ए, देख लीजिए बेटा, दिस इज ब्लॉक ए, what is the net force on this? That's equal to 60 minus 2t, 60 minus twice t. What about mass to acceleration? 6 into a, that's equal to 6a. Divide this equation both sides by 2, तो यहां पे आएगा बेटा 30, यहां पे t आएगा, यहां पे 3a आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? देन देयर इज ब्लॉक बी, फिर देख लो बेटा इसके बाद क्या है, देयर इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक बी। ठीक, अब इस पे कितने फोर्स है बेटा? 2, 20 एंड टी। कौन सा पॉजिटिव लेंगे? 20 पॉजिटिव लेंगे। कौन सा नेगेटिव लेंगे? टी नेगेटिव लेंगे। हाँ, तो बोलो बेटा किसके बराबर आएगा? इट विल बी 20 माइनस व्हाट इज द फोर्स हियर, दैट इज टी, 20 माइनस टी। एक मिनट, वेट अ मोमेंट, सॉरी बेटा, इफ दिस ब्लॉक विल एक्सेलरेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एक मिनट बेटा, if this block will accelerate downward, so this block will accelerate upward, sorry, this will accelerate upward, so this is AB, that's called twice A. Rest it's okay, यहां पे ध्यान रखो बेटा, concentrate here, okay? तो इसकी जो acceleration होगी, what is the net force on this block? That's equal to T minus 20, sorry, it is T minus 20. Now mass into acceleration, what is that? 4 2s are 8, तो ये आएगा बेटा 8 into A. This is our equation number second. Next what we'll do is this, we'll add these two equations, first equation plus second equation. When we add these two equations, this plus t and minus t is going to cancel, 30 minus 20, तो यहाँ आएगा बेटा 10, this is 3 plus 8, that's equal to 11a, तो acceleration क्या निकला बेटा? 10 divided by 11 meter per second square. Alright, so we have calculated acceleration, that's equal to what? 10 divided by 11 meter per second square. Next अब हमें calculate क्या करना है इसके बाद? We are supposed to calculate tension. Can we calculate that? Yes, of course we can calculate that by putting the value of A either in the equation number first or in the equation number second. It's your choice. ठीक है ना बेटा? तो यहाँ ध्यान रखिए बेटा. So let's put this value of A in the equation number second. ठीक है ना? So concentrate here. What I will do is this in equation number second. तो equation number second है क्या? That is like this, t minus 20. तो 20 वहां जाएगा, बनेगा बेटा plus 20 plus 8 into a. 8 times are 80 divided by 11. Cross multiplication कर लो बेटा. 11 2s are 22. तो ये आएगा बेटा 220 plus 80 divided by 11. ठीक है? 220 plus 80 is what? That's equal to 300 divided by 11 Newton. Clear? So finally we have calculated the acceleration, we have calculated the tension. अब देख लीजिए बेटा, acceleration of A यहाँ पे मैं लिखूंगा that's equal to A, and what that is equal to, वो किसके बराबर है? वो है बेटा 10 divided by 11 meter per second square. Acceleration of B जो है बेटा that's equal to twice A, 2 into 10 is 20, तो वो निकलेगा 20 divided by 11 meter per second square. Tension जो आएगा बेटा स्ट्रिंग में, वो किसके बराबर आएगा? That's equal to 300 divided by 11 Newton. So we are done with this question. ठीक है ना बेटा? So I am sure that ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा. ठीक है? So again there were how many blocks? There were 2 blocks. ठीक है बेटा? There was block A and there is block B. यहाँ पे ध्यान रखो बेटा. There are 2 blocks, block A and block B. ठीक? यहाँ पे टेंशन twice T तो एक्सेलरेशन होगा A. यहाँ पे टेंशन T तो एक्सेलरेशन होगा बेटा इसका कितना? That will be equal to twice A. That will be equal to twice A. Twice A. All right. Acceleration of B. ठीक? Then we apply Newton's second law, F equal to ma for both the blocks. Add first and second. Calculate A. Put value of A in one of the 2 equations. You will be able to calculate the tension in the string. Okay. Let's focus on this example. Example number 6. अब देख लो बेटा. Example number 6. Have a look on this. Have a look on this. The step number first you will do is that you will try to identify which is the longest string here. तो string यहाँ से start हो रही है बेटा from the block B. फिर ऊपर जा रही है, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहां पे खत्म हो रही है. क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो टेंशन हर जगह क्या होगा? दैट विल बी सेम. यहां पे टेंशन है T, यहां पे टेंशन मान लो बेटा T, यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T. Is that clear to you? Now this pulley it is massless, तो इसका मतलब T plus T is equal to twice T, तो यहां पे टेंशन twice T होगा. Twice T plus T is equal to what? That's equal to 3T, तो यहां पे टेंशन जो होगा that will be equal to 3T. Great. अब देख लो बेटा ब्लॉक A. How many forces are there on the block A? There are 2 forces. कौन कौन सा? Weight and tension. तो नीचे की दिशा में जो फोर्स होगा 6 times are
60 न्यूटन। यहां पे नीचे की दिशा में जो फोर्स होगा बेटा 4 10 40 न्यूटन। Is that clear to you? Now, this, for example, this block will accelerate in the downward direction. Let's change the values a bit. Let me change the values of these weights. Wait a moment. Let me change the values of these weights. तो ये weight जो मैं लूंगा बेटा, I will take this value as because otherwise it will remain at rest. इसकी acceleration जो आएगी बेटा, that's equal to 0. We can do that, but the acceleration will come out to be 0. Let's take, for example, this is equal to, let's take 10 kilogram. And let's take this equal to 2 kilogram. Let's solve it that way. इसका हम मास लेंगे बेटा कितना, that's equal to 20. ठीक है ना, तो ये 40 नहीं आएगा और ये 60 नहीं आएगा। ठीक है ना, अब यहां ध्यान रखो बेटा, कॉन्सेंट्रेट हियर, दिस इज 10 किलोग्राम, तो नीचे की दिशा में कितना होगा, 10 10 दैट्स 100 न्यूटन। दिस इज 2 किलोग्राम, so 2 into 10 that's equal to what, 20 न्यूटन। क्लियर? दिस विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस विल एक्सेलरेट अपवर्ड्स। अब यहां पे ध्यान रखो बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है दैट्स इक्वल टू ए, यहां पे फिर से लिखूंगा एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हाट, टेंशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a into t is a constant, a into t is a constant। हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं बेटा, 2 ब्लॉक्स हैं। बताइए बेटा इस ब्लॉक पर टेंशन कितना है, दैट्स इक्वल 3t, तो एक्सेलरेशन हमने कितना लिया, दैट्स इक्वल टू a। क्लियर टू यू? यहां पे टेंशन कितना है, t, तो इसकी एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे बेटा ट्वाइस a, बट इट्स नॉट सो, क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्या है बेटा 3t, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स a। कितना होगा, 3 times the acceleration here, that will be equal to 3 times a, such that acceleration multiplied by tension is a constant. 3t into a is equal to 3a into t, ध्यान से। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे बेटा, we will apply Newton's second law of motion, and what is Newton's second law of motion, that is F equals to m multiplied by a। let me write it here। ठीक है बेटा, so how many blocks we have, 2 blocks, block A and then block B। block A के लिए सबसे पहले mass into force, how many force are there, 2, कौन कौन सा, 100 पॉजिटिव लेंगे, 3t नेगेटिव लेंगे, acceleration mass into acceleration 10 into A is 10a, sorry this is 10a, this is 10a। ठीक है बेटा, तो ये क्या निकला, this equal to 10a। ठीक, ओके, लेट मी कीप दिस इक्वेशन एज सच। देखो बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज सच, ब्लॉक बी के लिए आप इक्वेशन लिख लो। ब्लॉक बी के लिए पहले इसको 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, ब्लॉक बी के लिए पहले इक्वेशन आप लिख लो बेटा, ये फोर्स पॉजिटिव और ये फोर्स नेगेटिव। देख लो बेटा, t minus 20 is equal to what, 3 2s are 6 into a। ठीक है बेटा, देख लो, what we want to do is that we want to eliminate the t। या तो आपको पहले इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना है, या तो आप ये भी कर सकते हो, आप इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 by 3, क्लियर, एंड देन ऐड देम। सो बेटर इज दैट वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन by 3। तो ये जो है बेटा इट विल बिकम 3t minus 3 2s are 60 is equal to 3 6 are 18a। 3 into t is 3t, 3 2s are 6, 3 6 are 18। This is our equation number second। ठीक है, अदरवाइज द कैलकुलेशन विल बिकम ए बिट डिफिकल्ट अगर आप इस यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लोगे। सो फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, ध्यान रखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन प्लस व्हाट, सेकंड इक्वेशन। दिस minus 3t and plus 3t is going to cancel, 100 minus 60 किसके बराबर आएगा बेटा, 40, तो LHS में 40 आएगा, इज इक्वल टू 10 plus 18 is equal to 28a। हो गया क्लियर? तो यहां से a का वैल्यू निकला बेटा 40 डिवाइडेड बाई 28 विच इज 4 10s are 40, 4 7s are 28, 10 by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद आप एक्सेलरेशन, दिस टेंशन आप निकाल सकते हो बेटा। आप कहां पे पुट करेंगे, लेट्स पुट इट हियर। जो इक्वेशन नंबर सेकंड है बेटा वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड दैट t minus 20 is equal to 6a, तो वो बनेगा बेटा 20 plus 6a। लेट्स राइट लाइक दिस, ठीक है ना। अब इसी में a का वैल्यू पुट कर लो बेटा, 20 plus 6, what about a, what's a equal to 10 by 7। ठीक है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 6 10s are 60, 7 into 2 is 140 plus 60 is 200, तो ये आएगा बेटा 200 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन। ऑलराइट, and finally we can easily write down here, let me write it here, what is the acceleration of a। देख लीजिए बेटा, acceleration of block A is equal to a, and a किसके बराबर है, that's in turn equal to 10 by 7। upwards or downwards, downwards, तो ये है बेटा downwards। acceleration of B आप देख लो बेटा, acceleration of B, this is block B,
ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन जो बेटा दैट इज 3a, 3 into 10 is 30 divided by 7 and it is upwards. Then tension we have calculated. Tension comes out to be what? 200 divided by 7 Newton. So these are important end results. ठीक है ना बेटा? We are done with this problem as well. ठीक है बेटा. So example number 6. I think this example is also clear to you. Procedure exactly same. Example number 7 देख लो बेटा. Okay. Example number 7 जो है, again I will keep this as home assignment for you and I am sure you can do this example. ठीक है बेटा. थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं कैसे करनी है ये एग्जांपल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देख लो बेटा. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट देयर सिंगल स्ट्रिंग, ऐसे 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 यहां तक. ठीक है बेटा. तो इसमें हम टेंशन कितना लेंगे? व्हाट विल बी द टेंशन हियर? दैट्स इक्वल टी. तो अगर यहां पे टी होगा तो यहां पे टेंशन टी होगा, यहां पे टेंशन टी होगा, यहां पे टेंशन टी होगा, यहां पे टेंशन टी होगा. क्लियर और नॉट? अब यह है बेटा मासलेस पुल्ली. T plus T is equal to 4T. Sorry, 2T. Sorry, T plus T is equal to what? That's equal to twice T. तो यहां पे जो टेंशन होगा बेटा that's equal to twice T. T plus T टेंशन यहां पे जो होगा बेटा that's equal to twice T. Twice T plus twice T. यहां पे टेंशन कितना आएगा? 4T. बताइए इस दिशा में डाउनवर्ड्स कौन सा फोर्स है? that's equal to what? 20 न्यूटन. क्लियर हो गया बेटा. इस दिशा में कौन सा फोर्स है बेटा? दैट्स इक्वल टू 80 न्यूटन. ठीक. अब कौन सा ब्लॉक एक्सेलरेट नीचे करेगा या ऊपर करेगा? तो ये वाला ब्लॉक फॉर एग्जांपल इट गोज डाउनवर्ड्स. ठीक है बेटा. दिस इज ब्लॉक ए. तो इसका जो एक्सेलरेशन है बेटा दैट्स इक्वल टू ए. क्लियर. जिस पे टेंशन कम है उसका एक्सेलरेशन, जिस पे टेंशन ज्यादा है उस पे एक्सेलरेशन कम होगा, और जिस ब्लॉक पे टेंशन कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. यहाँ पे टेंशन टी है तो ऊपर की दिशा में एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लॉक बी. B will be equal to what? That will be equal to 4 times E, such that acceleration is inversely proportional to tension, or acceleration multiplied by tension is a constant. 4A into T is equal to 4T multiplied by A. Is that clear to you? Now can you apply F equal to ma twice, then add the first equation with the second equation, you will be able to calculate A, and then from there you can easily calculate what we are supposed to calculate is acceleration and the tension. Clear beta? So I am sure you can do this. ओके. अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है देन व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल कमेंट एंड टुमारो आई विल शो दिस एग्जांपल टू यू. ठीक है. तो देख लो बेटा नेक्स्ट. नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज टाइप 8. तो चलिए ना भी. ओके बेटा. जो टाइप 8 है दैट इज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल एडवांटेज. ये टॉपिक हम कल पढ़ते हैं बेटा. ठीक है ना. सो मोशन ऑफ मूवेबल पुलीज दैट वाज एनफ फॉर टुडे. ठीक है. सी यू टुमारो. ओके. एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू द कैमरामैन मजीद भैया. ओके. सो सी यू टुमारो.